हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलीप कर, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग पीपीसी करौली। आज हम दोस्तों हमारा टॉपिक स्लज ट्रीटमेंट एंड स्लज डिस्पोजल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है डिस्कशन का वो आता है स्लज ट्रीटमेंट। ठीक है। अब जो स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो क्यों फॉलोअप की जाती है, क्योंकि रॉ स्लज आता है उसमें मेनली जो सबसे ठीक है उसको रिड्यूस करना होता है। ठीक। दूसरी बात, उसको रिड्यूस करके हम उसको थिकर मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको जो थिकर मटेरियल हमारे पास प्राप्त होता है उसको हम डिस्पोज करते हैं। अब जो स्लज ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसमें मेनली 5 मेजर प्रोसेस आती है, जो जैसे कि आप देख सकते हो। पहली आती है कंसंट्रेशन और थिकनिंग, दूसरा है स्टेबलाइजेशन, तीसरा है कंडीशनिंग, चौथा है डीवाटरिंग और 5 है रिडक्शन और ड्राइंग लास्ट में। ये जो लास्ट वाली प्रोसेस है रिडक्शन और ड्राइंग, इसके बाद हमारे पास एक गाढ़ा पेस्ट बन जाता है या सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और उसको हम कहीं पे भी डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोजल के जो मेथड है वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके सामने है थिकनिंग। तो थिकनिंग में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, जो स्लज में सॉलिड्स होते हैं उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के या सेंट्रीफ्यूगल मेथड के हेल्प से हम उनको अलग करते हैं। दूसरा, ग्रेविटी जो फ्लो होता है, मतलब कि किसी भी पाइप में उस स्लज को फ्लो कराते हैं ग्रेविटी के प्रभाव में, तो वो क्या होता है, पानी वाला जो पार्ट है वो तो फ्लो हो जाता है और जो सॉलिड्स है वो उसके तले में बैठ जाते हैं या क्लैरिफायर के साथ हम उसको थिकर करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेबलाइजेशन और डाइजेशन। अब जो आपका ऑर्गेनिक जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, उनको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि जो दूसरे साथ वाले मटेरियल के साथ कोई रिएक्शन कर ना करके कोई भी एक हैजार्डियस मटेरियल ना बनाए। कहने का मतलब उसको एक इनर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और बाद में उसको एक डिस्पोजल मटेरियल जो सॉइल की स्टेबिलिटी को बढ़ाता हो, मतलब उसके टेक्सचर को बढ़ाता हो या उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता हो, इस फॉर्म में हम प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी बात, जो हमारे पास डाइजेशन के बाद जो मटेरियल मिल रहा है वो किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, मतलब कोई भी हार्मफुल मटेरियल के रूप में प्राप्त नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो आती है कंडीशनिंग। ठीक है। अब जो आपका जो ट्रीटेड यानी कि जो पहले से ऑलरेडी ट्रीटेड जो आपका स्लज है, ठीक है, उसको हम केमिकल्स की सहायता से मिलाते हैं या उसको हीट करते हैं और हीट करने या केमिकल मिलाने के साथ उसका क्या करते हैं, वाटर को रिड्यूस करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आती है डी वाटरिंग। डी वाटरिंग मेनली अपने आप में एक जो बचा हुआ और भी जो वाटर है उसमें उसको बिल्कुल ही सेपरेट आउट करने का एक प्रोसेस है। अब जो वाटर बचा हुआ है उसको सेपरेट करने के लिए हम उसमें वैक्यूम मेथड से या प्रेशर से या ड्राइंग जो आपकी प्रोसेस होती है उससे हम वाटर को निकाल सकते हैं। एट लास्ट जो सब प्रोसेस आती है वो आती है डाइंग, या फिर जो आपकी आती है वो ड्राइंग या फिर रिडक्शन। अब जो आपका ऑलरेडी जो 3-4 स्टेप में जो ट्रीटेड स्लज है उसको फाइनली इस फॉर्म में ले जाके, जो और भी अगर थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है तो उसको हम सुखाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद क्या होता है, हमारे पास एक बिल्कुल में एक स्टेबल मटेरियल प्राप्त होता है। अब जो ये मटेरियल प्राप्त होता है इसी को हम डिस्पोज करते हैं। तो इसी के साथ अगर हम डिस्पोजल के मेथड की बात करें कि जो स्लज है आपका उसका डिस्पोजल कैसे होता है, तो ये स्लज का डिस्पोजल है वो 5-6 फॉर्म में किया जाता है। पहला है हीट ड्राइंग, ठीक है, दूसरा है आपका इंसिनेशन, फिर है आपका इसके बाद है कंपोस्टिंग, फिर ओशियन डिस्पोजल, फिर इसके बाद एग्रीकल्चरल यूज के बेसिस पे या लैंड एप्लीकेशन या रिक्लेमिनेशन। तो एक एक को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हीट ड्राइंग की, तो जो आपका हीट ड्राइंग का ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका जो परफॉर्म किया जाता है वो अप्रोक्सीमेट 310 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जाता है ताकि उसका जो वाटर कंटेंट है उसको हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है। अब जो आपका ड्राइड स्लज आता है, जो आपका ड्राई स्लज आता है, ठीक है, जो आपका ड्राइड स्लज आता है उसका जो वाटर कंटेंट है वो 10% से कम होना चाहिए एफिशिएंट वर्क के लिए, यानी कि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 10% से कम हो। ठीक है, तब ये अच्छा होगा। और जो आपकी ये जो प्रोसेस है हीट ड्राइंग की, हम दो मेन जो हमारे कंट्रोलिंग मेजर जो प्रोडक्ट है उनकी हेल्प से हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि फ्लाई एश, ठीक है, कलेक्शन के मान से। और इसमें एक चीज़ का और हमें मेंटेन करना होता है कि उसका जो ऑर्डर कंट्रोल है, मतलब उसकी जो बदबू है उसको भी हमें कंट्रोल करना होता है। अब जो ये आपकी प्रोसेस है ड्राइंग सर्च की, 5 मैकेनिकल मेथड से हम फॉलो अप कर सकते हैं, जिसमें पहला है
फ्लैश ड्रायर, दूसरा है स्प्रे ड्रायर, तीसरा है रोटरी ड्रायर, चौथा है मल्टीपल हर्ड ड्रायर, और पांचवा है मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेशन। तो इस तरह से जो हीट ड्राइंग की प्रोसेस है उसको हम करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आती है वो आती है इंसिनेशन। इंसिनेशन में क्या होता है कि जो आपके ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं जो ऑक्साइड में कन्वर्ट हुए हैं एंड प्रोडक्ट, जो आपका स्लज है उसमें जो ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल है अगर वो ऑर्गेनिक जो सॉलिड है वो ऑक्साइड के फॉर्म में एंड प्रोडक्ट के रूप में जो मिला है, जिसमें हो सकता है प्राइमरीली जो हमारा मटेरियल वो कार्बन की फॉर्म में हो, ठीक है, तो उसको हम एक तरह से कंट्रोल प्रेशर में एक कंट्रोल टेम्परेचर पे जलाते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका पानी निकाल लेते हैं। ठीक, अब जो मेजर एडवांटेज हैं किसके थर्मल रिडक्शन के, वो क्या है कि जो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम वॉल्यूम रिडक्शन कर सकते हैं उसका वो 80% तक ले जा सकते हैं। मतलब आपका अगर ये जैसे टोटल अगर मान लो 10 किलोग्राम का आपका टोटल स्लज बन रहा है तो उसको आप रिड्यूस कर करके, ठीक है, 80% तो उसमें से पानी को निकाल सकते हो आप, तो 80% का जो उसमें वॉल्यूम रिडक्शन है वो आप कर सकते हो इजीली। दूसरी बात है, इस प्रोसेस को फॉलो करने से हमारे क्या होगा, जो पैथोजन है और टॉक्सिक जो मटेरियल हैं, ठीक है, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। दूसरी बात, इसके साथ हमें जो एनर्जी रिकवरी है, हमारी जो एनर्जी रिकवरी है उसको भी हम गेन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले आता है कि इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट की जो आपका जो इकोनॉमी है वो डिस्टर्ब हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आती है। दूसरा, हाईली स्किल मैन पावर की आवश्यकता होती है। दूसरी बात है कि जो एंड प्रोडक्ट बनता है या रेजिड्यू बचता है वो आपका एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। कोई भी एक हैजार्डियस मटेरियल के रूप में आपके पास कोई भी जो है हैजार्डियस मटेरियल है वो आपके लास्ट में बच सकता है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ इसके डिसएडवांटेज होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो आती है कंपोस्टिंग की। कंपोस्टिंग क्या है, एक बायोलॉजिकली मतलब ट्रीटमेंट है। इसमें क्या करते हैं हम, एक कंट्रोल टेम्परेचर पे, ठीक है, कंट्रोल टेम्परेचर पे जो सॉलिड वेस्ट है या स्लज है उसको ऑर्गेनिक कंपोन जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है या ठीक है उसकी प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकली ट्रीट करते हैं, ठीक। लेकिन हमारे पास ध्यान रखना है कि एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए वहाँ पे। अगर एरोबिक कंडीशन नहीं है तो वो जो ऑर्गेनिक जो मैटर है या कंपोनेंट है वो एक्टिवेट नहीं होगा। अब जो कंपोस्टिंग है, ठीक है, ये आपका इंजीनियरिंग बेसिस पे आपका एक बायोलॉजिकल प्रॉपर बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक। दूसरी बात, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, साथ ही साथ में एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल बनता है वो बहुत स्टेबलाइज फॉर्म में होता है, ठीक। फाइनली जो मटेरियल बन के आता है उसको हम लास्ट में डिकम्पोज मतलब चाहो तो इसके बाद जो भी आपका एस वगैरह बन रहा है उसको आप सिंपली बाहर निकाल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है ओशियन डिस्पोजल, ठीक है। ओशियन डिस्पोजल में क्या करते हैं, जो आपका सीवेज आ रहा है, रॉ सीवेज है या फिर वो डी वाटरिंग के बाद का जो सीवेज है उसको आप डायरेक्टली पाइप्स की हेल्प से या किसी और प्रॉपर वे के चैनल के थ्रू आप किसी भी ओशन में डिस्पोज कर सकते हो। वहाँ पे क्या होता है, अपने आप में एरिएशन प्रोसेस फॉलो होती है, वहाँ पे कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोज कर देते हैं। अब जो ओशियन डिस्पोजल है, ठीक है, तो उसमें जो स्लज का ट्रीटमेंट है उससे पहले हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसे जो फ्लोटेबल मटेरियल जो फ्लो करने वाले जो एक तरह से सस्पेंडेड फॉर्म में है उनको हटाना होता है, ठीक है। उस थिकनिंग है और वाटरिंग है वो क्या करते हैं हमारे, तो सॉरी, थिकनिंग और डी वाटरिंग वो क्या करते हैं, जो हमारे जो क्या बोलते हैं जो आपका स्लज है उसको हैंडल करने की कॉस्ट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। साथ ही साथ में इसमें कोई भी हाईली स्किल स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, जो भी आपका सीधा स्लज आ रहा है उसको आप डायरेक्टली डिस्पोज कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल यूज। अब जो एग्रीकल्चरल यूज है यहाँ पे जो स्लज डिस्पोजल है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करता है, क्योंकि उसमें कई तरह के एंजाइम्स होते हैं जो एग्रीकल्चरल फील्ड को डेवलप करने में काम में आते हैं या उसको बेहतर करने के काम में आ जाते हैं, ठीक है। इससे साथ क्या होगा कि जो एग्रीकल्चरल डिस्पोजल है ये बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत ही इकोनॉमिकल है। साथ ही साथ में जो स्लज है,
ठीक है, वो जो स्लज हमारे पास बना है वो क्रॉप को जो उसके नीडेड ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, और उनको प्रोवाइड कराता है। दूसरी बात, जो जानवर हैं, एनिमल हैं, उनको खाने के लिए भी भोजन की तरह यूज में लिया जा सकता है। जो लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट आता है वो आता है लैंड एप्लीकेशन और रिक्लेमिनेशन। अब जो लैंड एप्लीकेशन है ये या रिक्लेमिनेशन क्या होता क्या है, अब जब हमारा जो स्लज है उसको हमें ग्राउंड लेवल से लोअर लेवल पे अगर हम डिस्पोज करते हैं, मान के चलो ग्राउंड लेवल है आपका 0 लेवल पे, और अगर आप -2 पे अगर देखो उस, जैसे मान चलो आप रोड पे चल रहे हो और रोड से किसी खेत में नीचे का लेवल हो गया उस पे, तो अगर वहां पे आप डिस्पोज कर रहे हो उसको, तो वो क्या है, लैंड एप्लीकेशन है। अब जो लैंड एप्लीकेशन है, रिक्लेमिनेशन है स्लज का, वो क्या करता है, आपको एक न्यूट्रिएंट अपटेक करने की, मतलब जो आपके जो सॉइल्स के न्यूट्रिएंट हैं उनको अप हील करने में हेल्प करता है। दूसरा, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, ठीक है। साथ के साथ में जो वाटर रिटेंशन है, ठीक है, उसको बढ़ाता है। कई बार क्या होता है, हमें ये भी देखना होता है कि आप जो लैंड का एप्लीकेशन है या रिक्लेमिनेशन है, मतलब कहने का मतलब जो आपका स्लज है उसका डिस्पोजल एक पर्टिकुलर साइट पे ही कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो भाई, कोई वो एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए, दूसरा फॉरेस्ट लैंड होनी चाहिए, या ड्रास्टिकली डिस्टर्ब लैंड होनी चाहिए, और लास्ट में अगर हम देखें लैंड डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर एरिया ही सिटी से बाहर बना रखा है जहाँ पे आपको डिस्पोज करना है, ठीक है, तो वहीं पे आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी जाके आपने उसको डिस्पोज कर दिया। साथ के साथ में आपको एक चीज़ का भी नोट करना होगा कि जो आपका ग्राउंड वाटर है या ग्राउंड वाटर टेबल है, ठीक है, तो जो आपकी लैंड है जहाँ पे आपको स्लज को डिस्पोज करना है, उसकी जो डेप्थ होनी चाहिए वो यहाँ पे दे रखी है भाई। एग्रीकल्चरल टाइप की लैंड है तो जो पानी जो पीने का है उसमें आपको 30 फीट होना चाहिए, फॉरेस्ट में 6, ड्रास्टिकली डिस्टर्ब लैंड है तो वहाँ पे 3, और जहाँ पे लैंड डिस्पोजल के लिए आपने पर्टिकुलरली कोई एरिया चूज किया है तो वहाँ पे ग्रेटर देन 3 फीट। तो ये आपकी कुछ पैरामीटर हैं कि भाई जो वाटर टेबल वगैरह है तो वो कितनी गहराई पे होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा एक जो स्लज ट्रीटमेंट का प्रोसेस और उसका डिस्पोजल है। तो आज के लिए दोस्तों थैंक यू।